आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी के अगेंस्ट कितने परसेंट कमीशन ली जा रही है दराज के ऊपर। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि दराज आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंट अपने पास रखेगा और कितने पैसे आपको भेजेगा। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, होप सो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले आ जाता है कि दराज कमीशन क्या है। दराज कमीशन वो सर्विसेज, वो चार्जेस हैं बेसिकली जो दराज अपने पास रखता है पर सेल आपसे अपने हिस्से का हिस्सा अपने पास रखता है। जस्ट लाइक अगर आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपये की सेल की और उसके ऊपर अगर 15% कमीशन थी तो दराज उसमें से 15 रुपये अपने पास रखेगा और बाकी के 85 रुपीज़ आपको सेंड कर देगा। तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है, हर कैटेगरी का डिफरेंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी कैटेगरी में क्या है? उसके लिए आपने सर्च करना है दराज कमीशन लिस्ट गूगल पे, और ये टॉप पे आपको एक मार्केट प्लेस कमीशन स्ट्रक्चर शो हो जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास शो हो जाएगी वो लिस्ट जो कि बेसिकली दराज की कमीशन है। दराज की कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी की और सब कैटेगरी की अलग-अलग कमीशन भी हो सकती है। जिस तरह से हम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा लोग डाटा केबल के ऊपर जाना चाहेंगे। डाटा केबल्स ये नेटवर्क कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर एक कैटेगरी है नेटवर्क कंपोनेंट्स और केबल्स की। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट 6.5% कमीशन है जो कि बहुत मिनिमम है। तो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई हमने केबल्स बेचनी है। इसी तरह हम चले जाते हैं हैंड फ्री के ऊपर। हैंड फ्री देख लेते हैं, ये भी आएगी कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज के ऊपर। हैंड फ्री है हेडफोन ये भी गेमिंग हेडफोन्स हैं, इसके अगेंस्ट ले रहे हैं दराज वाले 13%। इसी तरह आप कोई और कंप्यूटर के एक्सेसरीज बेच रहे होंगे, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि माउस आप सेल कर रहे हैं तो माउस के अगेंस्ट दराज 12% ले रहा है। तो आप इसको इस तरह से स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बड़ी कैटेगरी नहीं है। तो स्क्रॉलिंग में मुझे देखना है कि सबसे कम किस कैटेगरी में दराज ले रहा है। जस्ट लाइक मैंने इधर से शुरू से आते हुए देखूं तो 5% ले रहा है कैमरास के ऊपर, बल्कि हैवी प्रोडक्ट है, मैं नहीं सेल कर सकता। कैमरा बैटरीज है उसमें 5% भी है। इसके अलावा फिल्म्स हैं कैमरा की, उसके ऊपर भी 5.10% है। फ्लैशेज हैं, हो सकता है इन कैटेगरी में सेल्स इतनी ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा बॉडी ओनली, अगर बॉडी ओनली से रेलिवेंट कोई DSLR की प्रोडक्ट है उस पर 10% है। DSLR सेट्स के ऊपर सिर्फ दराज 4% कमीशन ले रहा है। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपकी कोई कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है, आपने पहले किसी कैटेगरी पे काम नहीं किया, आप नए हैं, आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप पहले देख लें कि यार इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसपे सबसे कम कमीशन है, और देन आप सेलर डैश ओपन कीजिएगा और देन उसके ऊपर जाके देखिएगा कि उस कैटेगरी में कितनी अच्छी सेल्स आ रहे हैं। मैं लाइव भी आपको दिखाऊंगा करके। जिस तरह से DSLR सेट्स के ऊपर सिर्फ 3.4% है, तो हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। DSLR की हम कैटेगरी ओपन करेंगे और DSLR सेट की सब कैटेगरी में जाएंगे। ये DSLR सब कैटेगरी आ गई, इस पर सिर्फ 235 लिस्टिंग्स हैं और इस कैटेगरी से अंदर सेल्स देखेंगे तो ये बेसिकली DSLR सेट्स ही हैं, DSLR विद लेंस ही हैं, तो इस पर कोई सेल्स नहीं है। ये देख लें तो कोई सेल्स नहीं है। इट्स मीन पहले सेल्स ऑल टाइम सेल्स हैं कि इसके तकरीबन ऑलमोस्ट 600 यूनिट बिक चुके हैं, लेकिन कब के बिके हैं, 11 रिव्यूज़ हैं सिर्फ। तो बहुत स्लोइंग कैटेगरी है। जो इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं ना ऑलरेडी, ये उसको ही सूट करेगा। तो इसी तरह हम देख लेते हैं ड्रोन एसेसरीज के ऊपर, उस पर 6% है। यस, इसको हम देख सकते हैं कि क्या ड्रोन एसेसरीज मार्केट से हमें मिल सकती हैं। तो कम कैटेगरी, उस कैटेगरी पे कम कमीशन है, इट्स मीन दराज का पोर्शन कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ड्रोन एसेसरीज एंड बैटरीज, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। 1100 प्रोडक्ट हैं इस पर लिस्ट। इस पर क्लिक किया, टॉप पे सेल किया और इसको भी हमने देख लिया। तो इसके भी ऊपर भी सेल्स कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक बहुत कम सेल्स आ रही है, तो मैं भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 सारी वो कैटेगरीज देखते जाना है जिस पे कम कमीशन है
और उस पे अच्छी सेल्स आ रही है, कोई और मैं देख लेता हूँ कैटेगरी, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिस पे सेल्स भी अच्छी है और उसकी कमीशन भी कम है, तो उसको हम करके दिखा देते हैं आपको। जस्ट लाइक कोई मेरे सामने ये स्पीकर्स की कैटेगरी, स्पीकर्स की कैटेगरी में देख लेते हैं कि स्पीकर्स की कैटेगरी में, इस स्पीकर की कैटेगरी में सब कैटेगरी कौन सी है, कंप्यूटर एसेसरीज, यस कंप्यूटर एसेसरीज स्पीकर्स की कैटेगरी। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या सेल्स हैं, और यस इसमें सेल्स हैं। लास्ट 30 डेज में देखेंगे तो क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्ट वाली, ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट वाली प्राइस वाली प्रोडक्ट है, तो आप सेल्स देखेंगे तो ठीक है, 85,000, 50,000, 82,000, तो सेल्स तो आ रही हैं इस कैटेगरी में, और इसमें कमीशन भी कम है। एक बहुत मेजर मसला जो कि दराज के सेलर्स फेस कर रहे होते हैं वो ये है कि वो रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसे कमीशन बहुत ज़्यादा चार्ज हो रही होती है। तो ये उनके लिए भी वीडियो है कि वो अपनी राइट कैटेगरी, हो सकता है ये स्पीकर्स हैंड फ्री वाली कैटेगरी में भी लाइक कर रहे हों, लेकिन उस पे जाके क्या हो, उसमें 13% कमीशन होगी, लेकिन आप इस कैटेगरी में बेचेंगे तो हो सकता है 6%, तो आप 6% अपनी बचत इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ है कि एक प्रोडक्ट 2 कैटेगरीज में फॉल करी है, तो उसका क्या होता है कि हम उसकी हाई कमीशन वाली कैटेगरी में उसको अपलोड कर देते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप दोनों कैटेगरीज में उसको लिस्ट करके देखें। हो सकता है कि टॉप सेलर की जो सेल्स है वो भी हाई कमीशन वाली जो कैटेगरी है उसमें आ रही हो, आपकी लो कमीशन वाली कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट है, तो आप चेंज कर लें, एक 2 प्रोडक्ट अपलोड कर लें, आप सेम प्रोडक्ट को 2 दफ़ा अपलोड कर लें डिफरेंट कैटेगरी में, फिर आप देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। दोनों को रैंक करके देख लें, बाय कैटेगरी भी रैंक कर लें, बाय कीवर्ड भी रैंक कर लें, तो फिर आप रिस्पॉन्स क्या आएगा कि आपको अगर आपकी कम कमीशन वाली कैटेगरी हाई पे चली गई, यानी उसकी टॉप लिस्टिंग में आ गई, वो रैंक हो गई, तो आप कम अज़ कम 6% तक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कंपेटिटर से प्रॉफिट में होंगे। तो ये इसको रटना, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी नॉर्मली यही मेरी रूटीन होती है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आए न्यू, उसको इधर देखूं कि यार अच्छा ये 2 कैटेगरीज में लाइक कर रही है, किस किस में कर रही है, कंपेटिटर किस किस कैटेगरी में बेच रहे हैं, जिस कैटेगरी में कंपेटिटर्स बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट कमीशन क्या है। ठीक है, नॉर्मली कंपेटिटर 2 से 3 कैटेगरीज में बेच रहे होते हैं, तो उन्होंने भी डिफरेंट कैटेगरीज में लिस्ट की होती है। तो मैं देख रहा होता हूँ सबसे ज़्यादा सेल्स किस कैटेगरी में है, उसकी कमीशन क्या है, दूसरे बंदे की सेल्स सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में है, उसकी कमीशन क्या हैं, तो देन आप अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल होगी, आपकी दराज की जर्नी में ये वैल्यू ऐड करेगी। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप #क्वेश्चन लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये न्यू चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है दराज से रेलिवेंट, उसके लिए हमारा शकील ई कॉमर्स वाला 2.0 चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।